जय हिंद छात्रों, आज हम आईयूपीएसी नाम लिखने के क्रम में अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है एल्केनों का आईयूपीएसी नाम, और आज हम सीखेंगे एल्कीनों का आईयूपीएसी नाम। एल्कीन क्या होता है? वह ऐसी कार्बनिक श्रृंखला जिसके कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है, उसे एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। क्या होता है? एल्कीन ऐसी कार्बनिक श्रृंखला कार्बन श्रृंखला जिसमें द्विबंध पाया जाता है। ऐसी कार्बनिक श्रृंखला जिसमें क्या होता है? द्विबंध पाया जाता है, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो क्या होता है इसका? CnH2n होता है। CnH2n मतलब कि अगर कार्बन की संख्या क्या रहेगी? 2 रहेगी, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 4 रहेगा। और अगर कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 6 रहेगा। और अगर कार्बन की संख्या 4 रहेगी तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 8 रहेगा। इसे देखने के लिए देखिए जरा, ये CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी 2 रहेगा। यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ कार्बन कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन कितना है? 4 है। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 1 6। जैसे यहाँ पे CH2 CH CH2, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे CH2 लगा दें तो क्या है? तो कम से कम एक कार्बनिक एल्कीन बनने के लिए कम से कम एक क्या हो? कार्बनिक श्रृंखला में कम से कम एक द्विबंध का होना क्या है? अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए, 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4 5 2, कहीं से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3 रहेगा, सॉरी। तो 3 3 2 5 1 6 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्या होता है? ये एल्कीन का जो होता है सामान्य सूत्र। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए किस अनुलग्न का प्रयोग करते हैं? वो ईन का प्रयोग करते हैं। अनुलग्न क्या होता है? ईन होता है। जैसे इस एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH2 और CH2 क्या है? तो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखते हैं पूर्वलग्न लिखते हैं। ये आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका क्या है कि पूर्वलग्न, फिर क्या होता है? शब्द मूल, और फिर क्या होता है? अनुलग्न। तो क्या यहाँ पे पूर्वलग्न है? नहीं, कोई पूर्वलग्न नहीं है। तो अब किसकी बारी आती है? शब्द मूल की बारी आती है। शब्द मूल यहाँ पे कितना है? कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो यहाँ पे कितनी है? 2 है। 2 क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अब क्या आएगा? अनुलग्न के रूप में यहाँ क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं। ईन क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या? यहाँ पे कोई पूर्वलग्न है? नहीं है। जब पूर्वलग्न नहीं है तो क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या मेथ एथ प्रोप प्लस डबल बॉन्ड लिखेंगे, क्या है? इन। क्या हो जाएगा? ये प्रोपीन हो जाएगा।
इसके अलावा और भी देखिए जरा कि यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पूर्व लग्न को ढूंढेंगे। पूर्व लग्न तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद आता है क्या, शब्दमूल, मतलब कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो नंबरिंग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्या हो हमारा द्विबंध पास में पड़े। तो 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे तो 3 पर पड़ता है, और इधर से गिनेंगे क्या होता है, 2 पर पड़ता है। इसलिए क्या ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, ठीक है। लेफ्ट वाली नंबरिंग क्या है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, पूर्व लग्न तो यहाँ पे है नहीं, तो पूर्व लग्न तो हमको लिखना नहीं है। उसके बाद क्या आता है, शब्द मूल। शब्द मूल हमारा क्या है, पेंट। कार्बन की संख्या क्या है, यह है पेंट प्लस ईन है। और लेकिन ईन की भी क्या करना है, पोजीशन को बताना है, क्योंकि जो है ईन हमारा कहाँ है, ये भी तो इसको बताना पड़ेगा। तो ईन हमारा क्या है, यहाँ पे 2 पे है। तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन, पेंटीन 2, या पेंट 2 ई इन, जो 2 भी हो सकता है ये। और एक और देखिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, एक लगा दे रहे हैं, यहाँ पे एक एल्किल समूह लगा दे रहे हैं। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ पे क्या है, अगर किसी श्रृंखला में कोई शाखा भी मौजूद है और द्विबंध भी मौजूद है, तो प्राथमिकता किसको देते हैं, द्विबंध को ही देते हैं। प्राथमिकता किसको देंगे, द्विबंध को ही देते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो ये जिधर से पास पड़ेगा, द्विबंध जिधर से पास में पड़ेगा, प्राथमिकता उधर से, नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5, इधर से आप गिनेंगे तो तीसरे स्थान पर पड़ता है द्विबंध, और इधर से गिनेंगे तो दूसरे स्थान पर ही पड़ता है। इसलिए क्या है, राइट वाली नंबरिंग क्या है, सही मानी जाएगी। तो अब क्या करते हैं, अब IUPAC नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। यहाँ पे पूर्व लग्न कौन है, मेथिल है। तो मेथिल, मेथिल। उसके बाद मेथिल कौन से स्थान पे है, मेथिल है चौथे स्थान पे, तो 4 मेथिल। फिर क्या है, पेंट है। पेंट याद रखना, आपको स्पेस नहीं देना है, पेंट। और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, पेंटीन। और कहाँ पे है, किस स्थान पे डबल बॉन्ड है, 2 पे है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पेंटीन 2 हो जाएगा इसका IUPAC नाम। इसके अलावा यहाँ पे है CH3 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 एंड CH3। यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। और इस स्थान पे हम लगा दे रहे हैं एक क्लोरीन लगा दे रहे हैं, और इस स्थान पे भी क्या कर दे रहे हैं, क्लोरीन लगा दे रहे हैं। और ऊपर भी क्या कर दे रहे हैं, एक CH3 भी हम क्या कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अभी इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जो कि हमारी ये सबसे लंबी ही क्या है, श्रृंखला ही क्या होती है, मुख्य श्रृंखला होती है। अब मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लिए हैं, तो क्या करेंगे, अब मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए क्या है, इसमें जो है एक हाइड्रोजन समूह भी है, एक जो है एल्किल समूह भी है, और इसमें क्या है, एक द्विबंध भी है। तो ऐसे में जो नंबरिंग करते हैं, इन तीनों में जो सबसे बड़ा माना जाता है वो द्विबंध को ही माना जाता है।
तो ऐसे में द्विबंध जो जिधर से पास में पड़ेगा नंबरिंग क्या होगी, हम उधर से ही करेंगे। तो हम इधर से क्या करेंगे, राइट से नंबरिंग करेंगे। तो क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने क्या कर लिया है, ये नंबरिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। हमारे पास पूर्व लग्न यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये एक मिथिल समूह भी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे कौन आता है, क्लोरो पहले आता है कि मिथिल पहले आती है, तो यही सी बात है, क्लोरो क्या होती है, सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्लोरो आएगा, मिथिल से पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्लोरो कहाँ कहाँ पे है, क्लोरो है 4 पे और 5 पे। और कितना क्लोरो है, डाई क्लोरो है, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर क्या आता है, फिर आता है 4 पर ही क्या आता है, 4 पर मेथिल आता है। 4 पे मेथिल आने के बाद क्या है, ये हेक्स है, हेक्सीन, क्या हो जाएगा, हेक्सीन। और कहाँ पे है, यह है 2 पे लगा है। तो क्या हो जाएगा, 4,5 डाई क्लोरो 4 मीथिल हेक्सीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल बहुत है एक एल्केन सीखने के लिए। आइए हम सीखते हैं एल्काइन। अब किसकी बात है, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच क्या होता है, त्रिबंध पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। ये देखिए, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, त्रिबंध, त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, त्रिबंध पाया जाता है। जैसे अच्छा, इसी का एक और देख ले रहे हैं, एल्कीन का ही एक और देख ले रहे हैं। जैसे इसका क्या होगा, एक बच गया है CH3, CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड क्या लगा दे रहे हैं, CH2 लगा दे रहे हैं। और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 1 2 3 4, एक यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं CH3 लगा दे रहे हैं। इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम क्या करेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तो जो कि वही है ऊपर वाली श्रृंखला ही है। तो क्या है, ऊपर वाली श्रृंखला ही क्या है, मुख्य श्रृंखला है। उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ पे 2 2 क्या है, यहाँ पे 2 2 डबल बॉन्ड है, तो कोई बात नहीं, इधर से ही करेंगे डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, ये पास पड़ता है 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, अब इसका क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। यहाँ पूर्व लग्न हमारा कौन है, मेथिल समूह है। तो क्या लिखेंगे, मेथिल, मेथिल। और मेथिल किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे क्या है, मेथिल है। मेथिल कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे क्या है, मेथिल है। उसके बाद कार्बन की संख्या पेंट है, पेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे कलाकारी किया गया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, एक नंबर 1 पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक नंबर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड है एक 1 पे और दूसरा है 3 पे। और कितना इन है, 2 इन है। 2 इन का मतलब जो हो जाएगा यहाँ पे डाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइन। तो 3 मेथिल पेंट 2,3 डाइन हो जाएगा इसका।
तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं एल्काइनों का IUPAC नाम। एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन ऐसी कार्बनिक श्रृंखला होती है जिसके कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, त्रिबंध पाया जाता है। एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित हो। तो क्या होता है, वो एल्काइन होता है। अभी क्या होता है इससे? सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2 होता है। कैसे? ये देखिए, और n की संख्या कम से कम कितनी रहेगी? कम से कम 2 रहेगी। एक से यहाँ पे एक का एल्काइन यहाँ पे नहीं होता है। तो जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH या CH2 CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक और CH3 CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ क्या है, 2 गुना से 2 क्या रहेगा? कम रहेगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 गुना का हाइड्रोजन कितना रहेगा? हाइड्रोजन क्या रहेगा? C का 2 गुना से 2 कम, मतलब कि 2 दूनी 4 माइनस 2 मतलब 2 रहेगा। यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितना है कार्बन? 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना रहेगा? इसका 2 गुना से 2 कम, मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है? 6, और 6 में क्या कर देंगे? 2 और कम कर देंगे, क्या हो जाएगा? वो 4 रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कितना है? 4 कार्बन है। और तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? हाइड्रोजन 8 में से 2 गए, क्या होगा? 6 रहेगा। 3 3 2 5 1 6 रहेगा। ये क्या होता है? ये एल्काइन होता है। इसका अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ते हैं? आइन। अनुलग्न, अनुलग्न क्या होता है? आइन होता है। अनुलग्न क्या होता है? इसका आइन होता है। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या होगा? यहाँ पे कोई कार्बन, यहाँ पे कोई पूर्व लग्न है नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन की संख्या क्या है यहाँ पे? 1 2, कि 8 प्लस, अब क्या लिखेंगे? अनुलग्न। अनुलग्न में यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन हो जाएगा। यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करते हैं? लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, क्योंकि यही है। फिर कार्बन की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 नंबरिंग कर लिए। अब जो है क्या करेंगे? कार्बन की शब्द मूल लिखेंगे। तो मेथ एथ प्रोप, क्या है? प्रोप प्लस आइन, क्या हो जाएगा? ये प्रोपाइन। यहाँ पे CH3 यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH कर दे रहे हैं। अब इसका क्या होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या है ये? ब्यूट और प्लस आइन,
क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अभी तक तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, किनारे किनारे हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, सिर्फ बीच में कहीं लगाते हैं, तब देखते हैं क्या उसका नाम होता है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, अब C यहाँ पे CH3 कह दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला कौन है, यही है। फिर क्या करेंगे, कार्बन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास में पड़ेगा, नंबरिंग क्या करेंगे, उधर से ही करेंगे। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। जब आप गिनेंगे इधर से तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पड़ता है, दूसरे पे पड़ता है। और इधर से गिनेंगे, लेफ्ट से गिनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पड़ता है, हमारा तीसरे पर पड़ता है। तो लेफ्ट वाली क्या है, नंबरिंग क्या है, सही नहीं है। राइट वाली नंबरिंग क्या है, सही है। अब क्या करेंगे, अब आयुर्वेद नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, तो पूर्व लग्न यहाँ पे है नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन की संख्या लिखते हैं, मतलब शब्द मूल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेंट, पेंट। आप क्या करते हैं, यहाँ पे अनुलग्न लिखते हैं, अनुलग्न लिखेंगे क्या है, आयन। लेकिन आयन कहाँ है, आयन यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। क्या हो जाएगा, पेंटाइन 2, पेंटाइन 2 हो जाएगा। अगर क्या होगा, अगर हम क्या कर दें, इसी में कोई पूर्व लग्न जोड़ दे रहे हैं, सॉरी इसी में कोई जो है शाखा जोड़ दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, शाखा जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे CH3 कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अभी नंबरिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबरिंग हमारी क्या होगी, राइट से ही होगी। तो 1 2 3 4 और 5। अब आयुर्वेद नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न लिखा जाता है। पूर्व लग्न कौन है, हमारे यहाँ पे मेथिल है। तो क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल। लेकिन मेथिल कहाँ पे है, मेथिल हमारा जो है चौथे स्थान पे है। तो चौथा क्या यहाँ पे लिखेंगे 4 4 मेथिल। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अभी इकट्ठा ही लिखते हैं इसमें। अब लिखते हैं कार्बन की संख्या, मतलब शब्द मूल लिखते हैं। शब्द मूल हमारा क्या है, शब्द मूल हमारा पेंट है, पेंट। और क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, पेंटाइन, पेंटाइन। और पेंटाइन कहाँ है, 2 पे है। तो क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पेंटाइन 2 इसका जो हो जाएगा नाम हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लिख दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH2, सॉरी C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, क्लोरीन लगा दे रहे हैं Cl। और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एक CH3 लगा दे रहे हैं, CH3 लगा दे रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या लगा दे रहे हैं, एक जो है Cl लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे Br लगा दे रहे हैं। अब इसका क्या करना है, अब इसका आयुपेशी नाम बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयुपेशी नाम लिखने के लिए मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जो कि हमारी क्या है, सीधी वाली लाइन ही क्या है, मुख्य श्रृंखला होती है, मुख्य श्रृंखला ही है, क्योंकि ये सबसे क्या है, बड़ी है। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। कार्बन की नंबरिंग करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है यहाँ पे एक मिथिल समूह भी है, 2 क्लोरीन समूह, दो क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है। तो मैं बताया था कि इन सब, अगर ऐसा हो तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं। प्राथमिकता किसको देते हैं, प्राथमिकता, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, जाहिर है ये और ये तो होगा ही नहीं, इनमें से
ये ट्रिपल बॉन्ड और द्विबंध में से प्राथमिकता किसको देते हैं? द्विबंध को देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्राथमिकता किसको देते हैं? द्विबंध को ही देते हैं, द्विबंध को ही प्राथमिकता देते हैं। तो द्विबंध हमारा जिधर से मेरे पास में पड़ेगा, हमारी नंबरिंग क्या है वहीं से सही मानी जाएगी। जाहिर सी बात है, इधर से क्या है, इधर से हमारा द्विबंध क्या होगा, पास में पड़ रहा तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, ये तो हो गया। अब IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। तो पूर्व लग्न हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है, एक मिथिल समूह भी है। तो इन तीनों में से क्लोरो आता है सबसे पहले, कि ब्रोमो आता है कि मेथिल आता है। तो जाहिर सी बात, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमो ही आएगा। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, 4 पे क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो क्या है, ब्रोमो 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या आता है, बी के बाद आता है क्लोरीन आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो क्या है, क्लोरो कितना है, 2 है। और क्लोरो कहाँ पे है, एक तो है 3 पे, एक तो है क्या है 4 पे। और कितना क्लोरो है, 2 क्लोरो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई क्लोरो। अब डाई क्लोरो, ये तो हमारा क्या हो गया, पूर्व लग्न हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो होता है वो शब्द मूल लिखना होता है। शब्द मूल यहाँ पे कितना है हमारा, हेप्ट है। साथ ही साथ को बोलते हैं क्या, हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। अब कलाकारी यहाँ पे आती है। यहाँ पे हमारा 6 पे क्या है, 5वें नंबर पे है क्या है हमारा, आइन है। और पहले नंबर पे क्या है, ईन है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ईन है, आइन है और ईन है। तो ईन में जो होता है ई होता है, और वाइन आइन में होता है YNE होता है। तो इन दोनों में सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, ईन को लिखा जाएगा। ईन को लिखा जाएगा तो ईन हमारा कहाँ है, ईन है हमारा 1 पे, 1 ईन। और इसके बाद 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे है हमारा आइन। ये क्या हो गया, ये IUPAC नाम हो गया। मेरे ख्याल से आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में हम कल स्टार्ट करेंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे वो अल्कोहल समूह से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।